सबसे पहले आप सभी बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे का अर्थ स्पष्ट करने जा रहा हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होते ही क्या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई? नहीं, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बनी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनने में काफी समय लगा। 2 फरवरी 1958 में 2 फरवरी 1958 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर तैयार हो गई। फिर 2008 वो समय था जब भारत सरकार ने सोचा, जिस महान व्यक्ति ने इतना परिश्रम करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया, लेकिन आज तक इतने सालों बाद भी हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मना रहे हैं। तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने यह फैसला किया कि प्रति वर्ष 11 नवंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। बच्चों, अब सुनो, उस महान व्यक्ति का नाम था अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। बच्चों, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर। इन्होंने जो अथक प्रयास किया वो बहुत प्रशंसनीय है। बच्चों, तुम जानते हो, भारत देश 800 वर्षों तक मुगलों का गुलाम था। 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और इस तरह से 1000 वर्ष बाद भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में रहने वाले सभी बच्चों के लिए सबसे पहला और आवश्यक काम यह था कि उन्हें कैसी शिक्षा प्रदान की जाए। भारत आजाद होने से पहले जो भी शिक्षा नीति थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई जाती थी, और छात्रों को वही इतिहास पढ़ाया जाता था जो ब्रिटिश सरकार चाहते थे। अब ये सब कुछ बदलना था, और ये काम आसान नहीं था। बच्चों, आज आप सभी विषय पढ़ रहे हो। आप साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, आप सोशल साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो। आज ये सारी किताबें आपके पास है, लेकिन इनका निर्माण करने का जो कार्य, महान कार्य जो किया अबुल कलाम आजाद जी ने, आज उन्हीं की याद में, उन्हीं के जन्म दिवस पर, आज उनका जन्म दिवस है, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं। बच्चों, ऐसे महान लोगों के कारण ही हमारा देश आज महान कहलाता है। आज हम 21वीं शताब्दी में कदम रख चुके हैं। इसके पीछे हमारे कई महान तपस्वियों का योगदान है। आज इस अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का प्राचार्य जी ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।